राम राम भाई सभी को। हरियाणा ग्रुप डी और सीईटी मेंस के लिए आज की हमारी क्लास है राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला है एचटीसी की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगला, हरियाणा पर्यटन निगम का गठन हुआ 1 सितंबर 1974 को। इसका मुख्यालय है चंडीगढ़ में। हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को। हरियाणा की नई पर्यटक नीति लागू हुई 2008 में। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। राज्य के पर्यटक विभाग का लोगो या चिन्ह है मोर। पर्यटक विभाग का स्लोगन कम हॉलीडे विद अस। राज्य में कुल पर्यटक परिसर है 44। पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए प्रकाशित पुस्तक हरियाणा ट्रैवल गाइड। सर्वाधिक पर्यटक आते हैं कुरुक्षेत्र जिले में। सबसे कम पर्यटक आते हैं फतेहाबाद जिले में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सरकारी रिजॉर्ट है फरीदाबाद में। नगर पालिका द्वारा संचालित राज्य का एकमात्र होटल जल तरंग लोहारू भिवानी में। अगला, पर्यटक परिपथ रूप में विकसित पानीपत, कुरुक्षेत्र और पिंजौर। कृष्णा सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है कुरुक्षेत्र को। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, माधोगढ़, नारनौल को हेरिटेज सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। गुरुग्राम नूह जिले में 10,000 एकड़ में एक विश्व स्तरीय अरावली सफारी पार्क विकसित होगा। अगला है, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा दमदमा झील पर एरो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और टिक्करताल झील पर हॉट एयर बैलून व पैरासेलिंग का आयोजन किया जाता है। मोरनी हिल्स पर वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाता है। अगले में, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा अक्टूबर माह में विरासत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हर वर्ष विश्व प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में जुलाई के पहले सप्ताह के अंत में आम मेले का वार्षिक आयोजन 1992 से लगातार राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। हमारे कुछ पर्यटक स्थल हैं जैसे सुल्तानपुर पक्षी विहार। इसकी विशेषताएं हैं, यह गुरुग्राम फरुखनगर सड़क मार्ग पर स्थित है। इसकी खोज का असली श्रेय सलीम अली को जाता है। अक्टूबर से फरवरी के दौरान प्रवासी पक्षी आते हैं। यह सबसे बड़ी झील भी है। यहाँ रोजी पेलिकन रेस्टोरेंट है। हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क भी यही है। वाटर बर्ड रिजर्व किया गया 1972 में और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 5 जुलाई 1991 में। अगला पर्यटक स्थल है हमारा सूरजकुंड मेला। यह दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों में स्थित है। इसका निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया। सूरजकुंड मेला 1987 से लगना शुरू हुआ। इसकी आकृति उदय होते हुए सूर्य जैसी है। यह पहले सूर्य मंदिर भी था। सूरजकुंड मेला प्रतिवर्ष फरवरी महीने में लगता है। सूरजकुंड मेले को 2013 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला था। यह एशिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है। अगला पर्यटक स्थल मोरनी हिल्स। यह शिवालिक रेंज में पंचकुला में स्थित है। यह एडवेंचर, गेम व कैंप के लिए प्रसिद्ध है। यह हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। यहाँ टिक्करताल झील स्थित है। इसमें जिपलिंग, बर्मा, ब्रिज नेट, क्लाइंबिंग इत्यादि प्रसिद्ध है।
यहाँ पहाड़ी पर मोरनी फोर्ट स्थित है। इसे हरियाणा का नैनीताल भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाया जा रहा है। अगला है हमारा कुरुक्षेत्र और ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र को आर्य व वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। गीता जयंती महोत्सव यहीं मनाया जाता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रह्म सरोवर पर लाखों तीर्थयात्री आते हैं। गीता जयंती पर मेले का आयोजन माघ शीर्ष मास के शुक्ल एकादशी को होता है। इसमें मुख्य योगदान स्वामी ज्ञानानंद गीता मनीषा का है। ब्रह्म सरोवर की गहराई 45 फीट है। ब्रह्म सरोवर ज्योतिसर में 1924 में दरभंगा महाराज ने प्रसिद्ध वट वृक्ष के चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण करवाया। यहाँ पर 52 फीट ऊंची भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति व लाइट शो लगाया गया। 1967 में कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने कृष्ण अर्जुन रथ एवं शंकराचार्य मंदिर ज्योतिसर में बनवाया। अगला है यादवेंद्र या पिंजौर गार्डन। यादवेंद्र गार्डन का पहले नाम मुगल गार्डन था और पिंजौर का पंचमपुर। यह चंडीगढ़ शिमला राजमार्ग NH 22 पर स्थित है। इसको उत्तर भारत का नंदन वन भी कहा जाता है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के काल में फिदाई खान ने डिज़ाइन किया। यह 4 तलों में विभाजित है। पहले तल पर शीश महल, दूसरे तल पर रंग महल, तीसरे तल पर गुलदस्ता, चौथे तल पर जल महल है। 1775 में इस उद्यान पर पटियाला महाराज अमर सिंह ने अधिकार कर लिया। उसके बाद उनके वंशज यादवेंद्र के नाम पर यादवेंद्र गार्डन कहा गया। आदि मानव का स्थान पिंजौर को कहा जाता है। अगला है ढोसी की पहाड़ी व नारनौल। यह दक्षिण हरियाणा के गांव कुलताजपुर की अरावली पहाड़ियों में एक रमणीय स्थल है। भृगु ऋषि व च्यवन ऋषि की भूमि है। यहाँ भीम गोंडा का निशान है। यहाँ पर सोमवती अमावस्या का मेला लगता है। इस पहाड़ी पर यौवन व चिरायु के लिए विशेष जड़ी बूटी मिलती है। इसके पास से दोहन नदी निकलती है। नारनौल में जल महल, चोर गुम्द, बीरबल का छत्ता, खालड़ा हनुमान जी का मंदिर भी है। अगला है कालका। 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कालका शिमला रेलवे बनी HSSC के द्वारा 1898 में। कालका टू शिमला 96 किलोमीटर मार्ग पर कुल 103 सुरंग हैं और 800 पुल हैं। सबसे सीधी सुरंग बड़ोग सुरंग 33 नंबर की है। बाबा भलकू के सहयोग से यह सुरंग पूरी की गई। इसके इंजीनियर बड़ोग थे। इसके नाम पर बड़ोग स्टेशन का नाम रखा गया। टॉय ट्रेन का काम 1896 में शुरू हुआ। दार्जिलिंग के बाद दूसरा अनोखा रेलवे मार्ग है। अगला है हिसार का गुजरी महल। गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुजरी की याद में करवाया था। गुजरी माई और फिरोज शाह तुगलक की प्रेम कथा को हरियाणा में आज भी जोगी इकतारे पर गाकर सुनाते हैं। गुजरी महल का भूल भुलैया, लाट की मस्जिद व दीवान ए आम आज भी खंडर रूप में मौजूद हैं। हमारे अन्य पर्यटन स्थल हैं अरावली का गोल्फ मैदान, मैगपाई, सनबर्ड और बड़कल लेक है फरीदाबाद में। फ्लैमिंगो और ब्लूबर्ड हिसार में। सुरखाब, काला तितर और शिकारा सिरसा में। किंगफिशर अंबाला में। बया और रेड रोबिन भिवानी में। डेरगो, दादरी, शमा सारस गुरुग्राम में। बुलबुल जिंद में। कोयल कैथल में। ब्लू जे स्काईलार्क पानीपत में। पैराकीट कुरुक्षेत्र में।
सैंड पाइपर और जंगल बीबलर रेवाड़ी में, मैना और तिल्लियार रोहतक में, चकोर सोनीपत, रेड बिस्प जटायु यात्रिका और टिक्करताल पंचकुला में, पपीहा फतेहाबाद में और गोरैया झज्जर बहादुरगढ़ में। डबचिक पलवल में, ओएसिस और कर्ण लेक करनाल में, पिनटेल रेस्टोरेंट यमुनानगर में, फल्गु टैंक पर्यटन स्थल कैथल में, हाईवे गोल्फ क्लब पर्यटक स्थल उचाना में, अंजन पेहेवा में, माउंटेन क्लेव मोरनी हिल्स में, नीलकंठी कृष्णधाम कुरुक्षेत्र में, एथनिक इंडिया राय सोनीपत में, चोखी ढाणी सोनीपत में, बारबेट सोहना में, कोटनटील O2 सिरसा में। आपकी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।